हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रियक आँखों में स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ कि अगर जीवन में आप किसी के लिए खास बनना चाहते हो तो इतने खास बनो बहनों की संकट के समय वह भगवान से पहले आपको याद करे। हाथी और कुत्ते भी कभी नहीं बनती है, जन्मजात शत्रु होते हैं। जब भी हाथी बाजार से निकलता है, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। एक शाही हाथी के बारे में आपको बताता हूँ। एक राजा का शाही हाथी था। बहुत समय सही तरीके से वह उसे रखा गया था। बड़े से एरिया में उसके लिए रहने की व्यवस्था की गई थी। शेड लगाया गया था, छाया की गई थी, आराम से वह रहता था। उसके लिए महावत अपॉइंटमेंट किया गया था। उसके खान पान का ध्यान रखा जाता है, बढ़िया भोजन उसे कराया जाता था, अच्छे चावल खिलाए जाते थे। एक दिन जब हाथी चावल खा रहा था, उसकी सूंड से जो बचे हुए चावल नीचे गिरे। उस एरिया में जहां उसे रखा गया था वहां एक आवारा कुत्ता भी रहने लगा था। वो चुपके से आकर उसे खाना खाने लगा। उसे वो बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद उस आवारा कुत्ते की आदत बन गई थी। रोजाना आकर के वो गिरे जो चावल थे जो सूंड से नीचे गिरते थे, उसको खाने लग जाता था। और अच्छा भोजन मिलने से वो कुत्ता जो पतला दुबला था वो ताकतवर होने लगा था। एक दिन हाथी की नज़र पड़ गई, क्योंकि कुत्ता घर के जो मेरा बचा हुआ भोजन है वो जो सूंड से नीचे गिर रहा है उसे खा रहा है। तो हाथी अच्छे दिल वाला हाथी था, उसने कुछ नहीं बोला। 2-3 दिन और उसने नोटिस किया कि आखिरकार उसने इशारा कर दिया कुत्ते को कि अरे, जो मेरा भोजन है उसमें से कर लो ना, नीचे गिरा क्यों खा रहे हो। कुत्ता भी अब अच्छा जो भोजन था और अच्छे से करने लगा। वो नीचे गिरा हुआ नहीं कर रहा था, जो आ रहा था उसमें से खा रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि सूंड में उठाकर कई बार हाथी उस कुत्ते को अपने पीठ पर बैठा लेता था। दोनों हंसते खेलते जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। तभी गांव से एक आदमी राजधानी में आया। उसने देखा कि कुत्ता इतना मजबूत हो गया, इतना बलिष्ठ है, मेरे खेत के लिए सही रहेगा, उसको लेकर के चलता हूँ। तो उसने पता लगाया कि तो मिला महावत से, हम इसको खरीदना चाहता हूँ। महावत जिसका कोई अधिकार नहीं था उस कुत्ते पर, फिर भी उसने बेच दिया। वो आदमी उस कुत्ते को अपने खेत में लेकर के गया, लेकिन कुत्ता वहाँ जाकर के उदास हो गया। वो खाता भी नहीं था, उसको खिलाता था। वो आदमी था, वो खाता नहीं था। इधर उधर महावत हाथी को खिलाता था। हाथी ने खाना छोड़ दिया। दोनों की दोस्ती टूट गई। हाथी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। राजा को बात मालूम चली तो उसको चिंता हुई। उसने मंत्री से कहा, जाओ पता लगाओ जो राजा का सबसे अच्छा मंत्री था, जो समझ रहा था हाथी के मामले में। वो गया। पहले उसे लगा कि कोई बीमारी हो गई है, लेकिन समझ में आ गया कोई बीमारी नहीं है। हाथी गमगीन है, उसका रिश्ता टूट गया है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। ऐसा तो उसने लोगों से पूछा कि भाई इसकी किससे दोस्ती थी। लोगों ने कहा एक आवारा कुत्ता था, उसके साथ खेलता था, दोस्ती थी। पूछा कहाँ है, बोले एक आदमी लेकर चला गया। गांव में महावत ने बेच दिया। मंत्री ने महावत को डांट लगाई, फिर राजा को बताया, साहब एक आपने सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हाथी की कुत्ते से दोस्ती हो गई। आवारा कुत्ता था, आदमी उसको अपने गांव लेकर के खेत पर चला गया है। राजा ने कहा अब कैसे ढूंढेंगे। मंत्री ने कहा इनाम की घोषणा करवा दो। इनाम की घोषणा हुई, तुरंत उस गांव में उसको मालूम चली जो बंदे लेकर के गया था। उसने सोचा कि ये कुत्ता वैसे भी काम तो आ नहीं रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा, इसको छोड़ के आता हूँ। वो इनाम के लालच में पहुँच गया। महल में राजा अच्छा था, उसने कहा लो इनाम, बस कुत्ते को फ्री करो। जैसे ही कुत्ता को आज़ाद किया, कुत्ता दौड़ करके उस महल में भागा और पहुंचा उस जगह पर जहां शाही हाथी रहा था।
हाथी अपने दोस्त को देख करके खुश हो गया, सूंड में उठाकर पीठ पर बिठा लिया। दोस्ती वापस शुरू हो गई। ये कहानी सुनाने का मतलब यह है कि जन्मजात शत्रु भी दोस्त बन जा सकते हैं अगर प्रेम हो, प्यार से रिश्ता आगे बढ़े। जैसे हाथी और कुत्ते कभी बनती नहीं थी, उनमें भी दोस्ती हो गई। कई बार हम छोटी छोटी बातों में आकर के अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को ख़त्म कर देते हैं। जब जन्मजात शत्रु दोस्त बन सकते हैं तो हम दोस्ती तोड़ते क्यों हैं? जो दोस्ती मजबूत है उसे और मजबूत बनाइए, जो कमज़ोर है उसे और मजबूत बनाइए। और अगर किसी भी से भी नहीं बनती है, दुश्मनी हो गई है, तो अपने दुश्मनों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अनमोल है, बहुत कीमती है। जो ये लम्हे, उनकी खुशियाँ ऐड करना शुरू कीजिए और मस्त ज़िंदगी में रहिए। धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।